तो एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर खुली जंग का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही बमबारी भी शुरू हो गई है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के एक बहुत ही कड़े बयान से, जिसने इस बड़े टकराव की जमीन तैयार कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा, हमारे सब्र का पैमाना भर चुका है, अब ये हमारे और तुम्हारे बीच एक खुली जंग है। और ये सिर्फ धमकियां नहीं थी। हमलों की जो पहली वेव काबुल पर हुई, उसमें शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 133 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा ही बताता है कि ये कोई छोटा मोटा बॉर्डर क्लैश नहीं, बल्कि मामला बहुत बहुत ज्यादा सीरियस है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाने के पीछे क्या वजह बता रहा है। चलिए इस्लामाबाद के जो इल्जाम हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान का जो पहला इल्जाम है वो तो बहुत ही, आप कह सकते हैं, सनसनीखेज है। उनका कहना है कि तालिबान सरकार अब अफगानिस्तान को भारत की एक कॉलोनी की तरह चला रही है, जो कि उनका सबसे बड़ा रीजनल राइवल है। इसके बाद दूसरा बड़ा इल्जाम सीधा सीधा टेररिज्म से जुड़ा है। उनका कहना है कि तालिबान आतंकवादियों को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है और उन्हें बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में हमले करने के लिए भेज रहा है। और तीसरा जो कारण दिया जा रहा है वो है ह्यूमन राइट्स का। पाकिस्तान का ये कहना है कि तालिबान ने महिलाओं से वो अधिकार छीन लिए हैं जो इस्लाम उन्हें देता है, जैसे पढ़ने लिखने का हक या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की आज़ादी। तो ये तो हो गए पाकिस्तान के इल्जाम। अब देखते हैं कि इन हमलों और इल्जामों पर अफगानिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि काबुल ने भी पलटवार किया है। इस सबके बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। क्या अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट मार गिराया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दावा बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री तो कह रही है कि हाँ, हमने जेट गिराया है, लेकिन दूसरी तरफ जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उन्हें फिलहाल ज्यादातर लोग फर्जी बता रहे हैं। तो मतलब दावे और सबूत में एक बड़ा गैप नजर आ रहा है। हवाई हमलों के जवाब में तालिबान सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि जमीन पर भी एक्शन ले रहा है। उन्होंने बाकायदा वीडियोस रिलीज किए हैं जिनमें उनके सैनिक जवाबी हमला करते हुए दिख रहे हैं, और वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईस्टर्न जोन में पाकिस्तान की 13 चौकियों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, और तो और 19 पाकिस्तानी सैनिकों के शव भी बरामद करने का दावा किया है। तो इन दावों और जवाबी दावों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोनों देशों की मिलिट्री पावर में आखिर कितना दम है? कौन किस पर भारी पड़ सकता है? चलिए इनकी ताकत को थोड़ा कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमें एक क्लासिक मिलिट्री मिसमैच देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ पाकिस्तान की मॉडर्न एयरफोर्स है जिसके पास F-16 और GF-17 थंडर जैसे जबरदस्त लड़ाकू विमान हैं, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पास हैं जमीन से हवा में मार करने वाले मैनपैड्स और कुछ पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। तो ये मैनपैड्स आखिर हैं क्या? ये बेसिकली अफगानिस्तान का सबसे जरूरी एयर डिफेंस हथियार है। ये वो मिसाइलें होती हैं जिन्हें कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है, जैसे अमेरिका की बनाई हुई स्टिंगर मिसाइल। और हुआ ये कि जब अमेरिकी फौज वहां से निकली तो ऐसी बहुत सी मिसाइलें अफगानिस्तान में ही पीछे छूट गईं। लेकिन उनके पास जो दूसरे हथियार हैं, जैसे वो सोवियत जमाने की पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट तोपें, वो आज के मॉडर्न जेट्स के सामने ज्यादा असरदार नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि ये जेट्स बहुत बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, जहां इन तोपों की रेंज ही नहीं पहुंचती। लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट या टेररिज्म तक ही लिमिटेड है? कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान का मकसद इससे कहीं बड़ा और कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो सकता है। एक थ्योरी ये चल रही है कि ये जो खुली जंग है, ये दरअसल एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का कवर है, और असली निशाना है अफगानिस्तान का मशहूर बगरम एयरबेस। इस थ्योरी के हिसाब से पाकिस्तान एक 3 स्टेप्स वाले प्लान पर काम कर सकता है। स्टेप 1, लगातार हवाई हमले करके अफगान डिफेंस को कमजोर करो। स्टेप 2, अपनी जमीनी सेना के लिए अफगानिस्तान के अंदर तक एक रास्ता बनाओ। और स्टेप 3, आखिर में जाकर उस स्ट्रेटेजिक बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लो। लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा जुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कुछ बड़ी इंटरनेशनल ताकतों का भी हाथ हो सकता है। अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता है तो उसे बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन अगर ये प्लान फेल हो गया तो इसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं।
और यहीं पर हम इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इस पूरे रीजन का भविष्य तय करेगा। क्या पाकिस्तान का ये कदम एक सोची समझी चाल, एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, या फिर ये एक ऐसी विनाशकारी गलती है जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी?